नमस्कार दोस्तों आज से हम जो है एक अलग वीडियो जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप बोल सकते हैं रुटेरिया की तरफ से निकाला गया है प्रखर, है ना। प्रखर ये आपका जो है बैच स्टार्ट किया गया है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं डे 1 लिखा गया है। ये आपका 50 डे का जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसमें आपका जो है पूरा जीके जीएस जो है समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया गया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, जैसे देखेंगे तो बिहार दरोगा आने वाला वैकेंसी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, है ना, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आज के जो हमारा वीडियो होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जो आपका टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये टॉपिक से आज का हमारा जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो है होने वाला है। अब आप ये पूरा प्रश्न देखिएगा और बताइएगा कि आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन से आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया है और ये टॉपिक जो है आपका कितना तैयार है, ठीक है। और ये आपका डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अगर आपका कमेंट रहेगा तो। और डेली आपको जो है एक होमवर्क के तौर पर टॉपिक दिया जाएगा कि आप ये टॉपिक पढ़ के आइए और अगले दिन जो है इसका टेस्ट होगा, ताकि आप इसमें जो है एक बेहतर स्कोर कर पाएँ और वो टॉपिक जो है अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में जो है आपको टॉपिक हम दे देंगे होमवर्क के तौर पर, आप इसको पढ़िएगा और अगले दिन उसी टॉपिक को जो है 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट करवाया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में समुद्री, है ना, भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही कौन सा है उसी को बताना है, सही हमको बताना है। देखिए सही की बात करते हैं, जैसे 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना सही है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। मांस की आपूर्ति में वृद्धि जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी होगा। 1, 2, 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पहले का आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पहले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कब कब आया था। जैसे देखिए ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश दोस्तों आप देखेंगे तो 1608 हो जाएगा, है ना, 1608 जो है इसका हो जाएगा। और डच की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों 1600 डच जो है आपका 1605 हो जाएगा। फ्रेंच की बात करते हैं तो आपका 1668 हो जाएगा, है ना। और पुर्तगाली की बात करते हैं तो आपका 1498 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया कि सबसे पहले कौन आया हुआ था, तो आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डिगामा की मदद की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल माजिद जो है। क्या होगा आंसर? अब्दुल माजिद। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा। देखिए वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और वास्को डिगामा के 3 जहाज़ों का आगमन जिसका नेतृत्व अब्दुल मजिद नामक एक गुजराती नाविक कर रहा था, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट यानी केरल में, है ना, जो आपका केरल में कालीकट बंदरगाह पर है, 3 जहाज जो है पहुंचे थे। इसमें भारतीय इतिहास की दिशा को जो है गहराई से एक तरीके से प्रभावित किया गया है, क्योंकि अब्दुल मजीद आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डिगामा पहली बार भारत किस वर्ष आया हुआ था? तो पहली बार कौन से वर्ष में भारत आया हुआ था? तो इसका आंसर देखिए आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1498, जो कि मैंने ऊपर देखा है। बी इसका राइट आंसर होगा 1498। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए कालीकट के हिंदू शासक जामोरिन ने उनके आगमन पर जो है उनका स्वागत किया था। मतलब ये प्रश्न आपका आता है, जब वास्को डिगामा भारत आया था तो उनका जो है स्वागत किसने किया था? तो जामोरिन जो है सही आंसर होगा। आगे ये क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए 5वां प्रश्न देखेंगे तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? देखिए सेम क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जामोरिन। क्या होगा आंसर? जामोरिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जामोरिन, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि वास्को डिगामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ है? भारी मुनाफा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, काली मिर्च। क्या होगा दोस्तों? काली मिर्च जो है आपका सही आंसर होगा। और देखिए मांस उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि के कारण जो है संरक्षण के लिए जो है मसालों का आवश्यकता होता है। जैसे यहाँ से मसाला लेके गया था वहाँ पर, तो बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो उन लोग का मांस उत्पादन या फिर मांस में जो भी मसाला वगैरह डालते थे तो ये बेहतर था मसाला, ठीक है। तो काली मिर्च आप बोल सकते हैं, आंसर आपका सी होगा, काली मिर्च। अगला कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा?
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्मेडा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसका शासनकाल की बात करते हैं तो 1505 से लेकर के 9, और इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से पॉइंट को नोट कीजिएगा। निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो कूट के अनुसार बताना है। देखिए भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया है गोथिक कला का प्रवेश, और 5वां है तंबाकू, 6ठा है आलू, और 7वां देखेंगे तो संतरा होगा। तो आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा 1 2 3 5 6 7, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 8 का जो है सी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हुगली को समुद्री डकैत के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा पुर्तगाली हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर होगा पुर्तगाली। अब इसको समझिएगा। देखिए पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया है। और बात करेंगे हम 1631 से लेकर के 32 ईस्वी में कासिम खान को, है ना, कासिम खान जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बंगाल का गवर्नर था और अंततः हजारों पुर्तगालियों को कैद भी कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कोचिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोचिन जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। और ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1503 जो है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा 1503। और कालीकट और कन्नौर और कोचिन पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट कि भारत में तंबाकू खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली को जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पुर्तगाली। ठीक है, और पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति जो है सहिष्णुता थे। पुर्तगालियों भारत में टमाटर और मिर्च भी लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और अगर आपका कमेंट रहेगा या फिर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम इसको आगे जो है कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपका पेड बैच है। ठीक है, यानी जो भी आपका ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका पेड है और ये आपका बाय किया गया है आप सभी लोग के लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसको हम आगे कंटिन्यू करें या फिर इसको यहीं पर रोक दें। अब यहाँ पर देखिए 12 का आंसर देखेंगे तो अल्बुकर्क जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका शासनकाल की बात करते हैं अल्बुकर्क का, तो आपका देखिए 1509 से लेकर के जो है इसका शासनकाल जो है 1509 से लेकर के 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो आपका अल्बुकर्क जो है राइट आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप इसको समझिएगा, जैसे अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अधिग्रहण किया था या फिर छीना था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। उनके शासनकाल के दौरान एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन था। ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा नीनो द कुन्हा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। नीनो द कुन्हा ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है कार्टाजे प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा पुर्तगाली जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो जहांगीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जहांगीर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। और वास्तविक संस्थापक आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 ईस्वी में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। संयुक्त बेड़े में शामिल था, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा 1 2 4। जैसे गुजरात की सेना होगा, तुर्की हो जाएगा और आपका मिस्र हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये किस वर्ष में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका 1560 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा 1560 में। देखिए, गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना पुर्तगालियों ने 1560 में किया है। उद्देश्य की बात करते हैं तो ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? निम्न में से दोस्तों क्या जो है सम्मिलित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे धार्मिक और वैवाहिक नीति हो जाएगा, दोषपूर्ण राजनीतिक है ना, रणनीतिक हो जाएगा, और अंग्रेजों और डच शक्ति का भारत में प्रवेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो डी करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? अंतिम यूरोपीय शक्ति की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 20 का आंसर देखेंगे तो आपका डच जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंच की बात करते हैं तो आपका 1760 हो जाएगा, है ना, 1760। पुर्तगाली की बात करते हैं तो आपका 1961 होगा, है ना, 1961 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम पूछ रहा है ना, अंतिम यूरोपीय, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आप जो है सी मारिएगा पुर्तगाली, क्योंकि ये आपका 1961 होगा, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे जैसे ब्रिटिश की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1947 हो जाएगा। और डच आप अच्छे से याद रखिएगा 1700 क्या होगा, 1759 जो है आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम यूरोपीय शक्ति पूछ रहा है तो आप पुर्तगाली मारिएगा, 1961 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही कौन सा है उसी को बताना है। सही कथन क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो, पढ़ते हैं। जैसे मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। दोस्तों ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 1947 नहीं होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा 1961 होगा। क्या होगा? वर्ष 1961 हो जाएगा। और क्या दिया गया है? जोस, है ना, जोस फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका 1961 नहीं होगा, ये आपका वर्ष 1947 हो जाएगा। तो दोनों जो है आगे पीछे कर दिया गया है। पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी, है ना, उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिकंदर लोदी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की बात करते हैं 1489 से 1517 पुर्तगालियों के आगमन के समय दिल्ली के समेत लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासन ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया है? समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉम हेनरिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। डॉम हेनरिक, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण जो है हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। वास्को डिगामा किस वर्ष जो है गवर्नर बनकर जो है भारत आया? तो कौन से वर्ष में भारत आया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1524 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 1524। वास्को डिगामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन बताना है, यानी हमारे इसमें जो है गलत क्या है। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। जैसे अब देखिए वास्को डिगामा दूसरी यात्रा जो है 1504 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 1504 नहीं होगा, ये आपका 1502 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये आपका यही गलत होगा। और दूसरा बात करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये तो आपका सही है। इसमें देखिए गलत पूछ रहा था तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर के 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर क्या होगा 26 का? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 26 नंबर का देखेंगे तो आपका सही पूछ रहा है। सही हमारा क्या है? देखिए भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, सही है। बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया, सही है। 1510 में मुगलों के साथ संघर्ष किया। भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति शुरू की। मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन गलत कौन सा है उसी को बताना है, यानी हमारा क्या इसमें गलत है।
तो देखिए असत्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे 1532 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ये आपको 1532 नहीं होगा, ये आपका 1530 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया, ये सही है। और तीसरा की बात करते हैं, बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। 1500 ये आपका देखेंगे तो इसमें देखिए पूछ रहा है गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 2 और 3 जो है आपका गलत आंसर होगा। आप यहाँ पर देखिए मृत्यु के बारे में देखेंगे तो आपको 1500 यहाँ पर जो दिया गया है 1535 ये गलत हो जाएगा, ये आपका 1537 होगा। क्या होगा? 1537। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना, यह आपका गलत आंसर होगा। अब सही क्या है यानी जिम्मेदार क्या है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं का उदय, व्यापक भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ के साथ साथ चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाएं और जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न के प्रति घृणा। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, 29 का आप लोगों ने किया होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है ब्लू वाटर नीति जो है पेश किया था। इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर के व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना या फिर नियंत्रित किया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताना है, इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 30 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा। जैसे पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार जो है शुरू किया था। यही दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए अगला हमारा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम चुन करके बताइए। क्रम के अनुसार बताना है, तो देख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो जैसे अंग्रेज की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1608 हो जाएगा, 1608 होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी दिया गया है तो ये आपका 1668 हो जाएगा। क्या होगा? 1668। डच की बात करते हैं तो ये आपका 1605 हो जाएगा, 1605। और पुर्तगाली की बात करते हैं तो आपका 1498 होगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपका 4 होगा, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 4 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप याद रखिएगा, बी राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, जो खोजकर्ता और देश दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोलंबस की बात करते हैं तो आपका कोलंबस अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद कैप्टन जेम्स कुक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तस्मान की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड हो। और बार्थोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट होगा, 2 1 4 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। ये किसका कथन है? तो ये कथन दोस्तों देखेंगे तो आपका अल्मेडा का है। किसका है? अल्मेडा का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अल्मेडा जो है आपका 31 अक्टूबर 1505 ईस्वी को जो है कोचिन पहुंचा, और 1505 में पुर्तगाल के राजा फर्डिनेंड प्रथम ने उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में पुर्तगालियों का वायसराय जो है नियुक्त किया। वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया। तो आंसर आपको हो जाएगा रॉल्फ फीच। क्या होगा आंसर? रॉल्फ फीच। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस बेस्ट होगा। क्या होगा आंसर? थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत सागर में पुर्तगालियों को हराया, और प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में
1613 में 1613 की शुरुआत में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दी थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत, एक सेकंड, देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बिहार, है ना। बिहार जो है आपका अफीम और सोरा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यूरोपियनों को बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है यहीं से प्राप्त होता था। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में जो है आने वाले अंतिम थे? अब यहाँ पर देखिए, अंतिम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप जानेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, फ्रेंच। अब कार्यकाल भी साथ में याद रखेंगे, जैसे डच की बात करते हैं तो आपका 1605 होगा, फ्रेंच की बात करते हैं तो ये आपका 1668 हो जाएगा, और अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपका 1608 हो जाएगा, और पुर्तगाली की बात करते हैं तो 1498 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखिए आपका फ्रेंच जो है राइट आंसर होगा। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, डच जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा डच। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था, 1602 ईस्वी में जो है हुआ था, और डच लोगों ने अपने आगमन के बाद मसूलीपट्टनम में अपना जो है पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। 1605 में जो है मसूलीपट्टनम में कारखाना जो है स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका डच और अंग्रेजी के यानी अंग्रेजों के बीच में आपका युद्ध जो है हुआ था। और ये आपका युद्ध हुआ कब था? तो 1759 में हुआ। 1759 में दोस्तों ये आपका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। और ये बेदरा कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका बंगाल में पड़ता है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था? देखिए, मुगल सम्राट की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा, अकबर था, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकार के साथ एक चार्टर जारी किया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? इसका आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए जो है आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से किस वर्ष जो है विवाह किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऐसा प्रश्न। तो इसका आंसर होगा 1661 जो है राइट आंसर हो जाएगा 1661। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने 1662 ईस्वी में दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप अंग्रेजों को उपहार में दिया था। दहेज के रूप में कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना, और कारखाना की बात करते हैं तो हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई है? किसके प्रयास से हुआ है दोस्तों? तो ये आपका कोलबर्ट के प्रयास से हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा कोलबर्ट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका सूरत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1668 में आपका स्थापित किया गया था। और पुर्तगाल की बात करते हैं कोचीन, ब्रिटेन का सूरत, डच का आपका मसूलीपट्टनम, फ्रांस का सूरत, और डेनिस की बात करते हैं तो आपका ट्रांकीबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, डुप्ले जो है राइट आंसर हो जाएगा, डुप्ले, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, डुप्ले। अगला है कि फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? कहाँ दोस्तों किया गया था? तो ये आपका पौंडीचेरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, पौंडीचेरी। देखिए, फोर्ट लुइस का निर्माण पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। और पांडिचेरी की स्थापना की बात करते हैं तो 1674 में, है ना, 1674 ईस्वी में हुआ था। उसी वर्ष फ्रैंकोइस मार्टिन ने
कैरन की जगह फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। पांडिचेरी का जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, फ्रैंकोइस मार्टिन होगा। क्या होगा आंसर? फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? डुप्ले को वापस जो है फ्रांस बुला लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 नंबर है ना, तो आपका सी होगा, तृतीय जो है राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय है ना। और ये आपका 1754 में। नेक्स्ट, कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? कलकत्ता शहर का जनक दोस्तों किसको मानते हैं बताइएगा? तो जॉब चार्नोक को मानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। और जॉब चार्नोक को कलकत्ता शहर का जनक माना जाता है 1690 में। ठीक है, 1690 में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था ये आपका हुआ कब था। तो दोस्तों ये आपका 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने जो है किससे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच को जो है पराजित किया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, यानी फ्रांसीसी। जैसे वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया था, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, यात्री और देश। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे वास्को डिगामा की बात करते हैं तो आपका पुर्तगाली, और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं तो स्पेन, और कैप्टन कुक है ना, कैप्टन कुक की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान जो है आपका हॉलैंड। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, 2, 1, 4, 3 जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारियों ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखसिहर से शाही फरमान यानी मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का देखेंगे तो ये हो जाएगा जॉन सरमन होगा। क्या होगा आंसर? जॉन सरमन, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, जॉन सरमन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है उसी को बताना है, यानी हमारा राइट क्या है। देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, जिसमें से देखिए आपका दिया गया है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। ये सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, है ना, कब्जा जो है कर लिया था। ये भी आपका सही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम, जैसे 54 की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो है पुर्तगालियों ने 1510 में जो है गोवा पर कब्जा किया था। तो ये आपका 1510 यहाँ पर जो है होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। तो यही आपका देखिए 55 का बी राइट आंसर होगा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और 1663 में आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए इसका आंसर आपका 56 का देखेंगे तो क्या होगा आंसर? जैसे भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त है और उनके पास आधुनिक हथियार है। भारतीय सैनिकों ने वफादारी से काम किया, इसलिए जो उन्हें पर्याप्त वेतन देता था वह उन्हें अपनी सेवा में ले लेता था। तो आप बोल सकते हैं गलत की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? भारत में, है ना। तो देखिए इसका आंसर 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो दोस्तों बी सही आंसर होगा, जहांगीर होगा, है ना, जहांगीर। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे हम कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के मुगल गार्डन से वहाँ व्यापार करने की जो है अनुमति प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सुनहरा फरमान के संबंध में सत्य कथन चिन्हित करके बताइए। सही हमारा कथन कौन सा है?
तो इसका आंसर देखेंगे, जैसे सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। इसमें 500 पैगोड़ा के बदले में ब्रिटेन के मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। तो आंसर देखिए सी होगा, 1 और 2 जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 59 नंबर जो है सूची 1 को सूची 2 मिलान करना है। यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1600 में हो जाएगा, आप इसको ए बोल सकते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 1602 में होगा, आप इसको 2 बोल सकते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका 1616 हो जाएगा, आप इसको जो है सी बोल सकते हैं, इसको बी बोलिए, ठीक है, ए बी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका 1664 होगा, इसको आप डी बोलिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए 59 का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 1 2 3 जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कर्नाटक युद्धों और संबंधित संधियों पर विचार कीजिए। युद्ध और संधि कितने जोड़े जो है सही सुमेलित हैं। तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का तो केवल आपका ए होगा। जैसे प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध, एक्सला सैपल की संधि, यही दोस्तों आपका जो है सही है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जैसे पांडिचेरी की संधि अनिर्णीय हो जाएगा, ठीक, कर्नाटक युद्ध से आपका संबंधित है, कर्नाटक होगा। बाकी तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध की बात करते हैं, तृतीय है ना, तो ये आपका पेरिस की संधि हो जाएगा, है ना, पेरिस की संधि होगा, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत हमको बताना है, इसमें आपका असत्य क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता में डचों की हार हुई है, सही हो जाएगा। डचों का ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर स्थानांतरित होना, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए गलत पूछ रहा है तो आपका डी होगा, ना तो 1 गलत है ना ही 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर एक्ट की द्वारा जो है किया गया था, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और वही आप देखेंगे तो जैसे इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया था, जो कि गलत हो जाएगा, 20 वर्ष नहीं होगा, ये आपका जो है 15 वर्ष होगा। तो ये पॉइंट आप जो है अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन कौन सा है उसी को बताना है। 63 नंबर देखिए, अब यहाँ पर देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1612 में पुर्तगालियों पर कैप्टन सर थॉमस रो की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैप्टन थॉमस बेस्ट यहाँ पर जो होना चाहिए, जैसे स्वाली के युद्ध जो आपका हुआ था, है ना, तो यहाँ पर देखिए जो कि पहला यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, आप इसको समझिएगा, है ना। बाकी दूसरा की बात करते हैं, सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और भडौच में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त किया था, यह आपका दोस्तों जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई पर कंपनी के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन कौन सा है उसी को बताइए। तो सही कथन आप देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए होगा। जैसे चार्ल्स द्वितीय, जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में या फिर एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था और इसे अंग्रेजी कंपनी को पट्टे पर दे दिया, तो ये आपका सही होगा। और दूसरे की बात करते हैं, जैसे इस पट्टे का वार्षिक किराया जो है 100 पाउंड था, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। वार्षिक किराए की बात करते हैं तो आपका 100 पाउंड नहीं बल्कि 10 पाउंड था। क्या था? 10 पाउंड। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन बताना है, कौन सा हमारा इसमें गलत है। देखिए इसमें आप दोस्तों देखेंगे जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ मद्रास ने पूर्वी तट पर अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली, सही है। मद्रास को चंद्रगिरी प्रमुख ने 1649 में अंग्रेजों को दे दिया था,
तो इसमें आप देखेंगे तो दोनों आपका कथन जो है सही है। आंसर आपका डी होगा, ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही बताना है। इसमें आंसर देखेंगे, जैसे कलकत्ता शहर का विकास बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांवों जैसे सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालिकाता, है ना, कालिकाता के विकास से हुआ था, सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो फोर्ट विलियम 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन गया था। तो देखिए आपका 1 और 3 सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, जैसे किलेबंद बस्ती का नाम जो 1720 में फोर्ट विलियम रखा गया था। ये दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा कि किलेबंदी बस्ती का नाम जो है आपका 1700 में फोर्ट विलियम रखा गया था। ये पॉइंट आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी 1720 नहीं होगा, 1700 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, युद्ध वर्ष उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो सही के बारे में बताना है। जैसे इसका आंसर देखेंगे, जिससे पहला की बात करते हैं तो आपका दोस्तों आपका हुआ 1700 आई थिंक 46 जो आपका है 46 होना चाहिए यहाँ पर ना, 46 से 48 आपका सही होगा। दूसरा की बात करते हैं तो आपका 1749 है ना, 1749 से लेकर के 54 हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो आपका 1756 से लेकर के 63 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन गलत बताना है। देखिए इसमें आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए, फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। दूसरा देखेंगे तो बस्तियों की किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आंसर देखिए डी होगा, ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण में कौन असत्य, यानी हमारा कौन गलत है। देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसीसी गवर्नर लाली की दूरदर्शिता, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। तो जैसे ब्रिटिशों के पास अधिक सैन्य शक्ति और नौसैनिक ताकत है, ठीक है। बाकी फ्रांस द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना सही है। अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना की कमियां, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। डेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे। जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 में उन्होंने तंजौर के पास ट्रंकुबर में एक कारखाना स्थापित किया। अगला है कि उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास जो है सेरामपुर में था। और चौथा देखेंगे तो डेन वाणिज्य के बजाय अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। तो आंसर देखिए आपका सी होगा, 1, 2, 4 जो है आपका राइट होगा। वांडीवास की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही बताना है, सही हमारा कथन क्या है। आंसर देखेंगे तो जैसे अंग्रेजों के जनरल आयरकुट ने काउंट है ना, काउंट थॉमस एंथर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की पूरी तरह से जो हरा दिया। तो ये आपका देखिए सही होगा। और जैसे देखेंगे तो तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई जो है 1760 में वर्तमान आंध्र प्रदेश के वांडीवास में अंग्रेजों ने जीता था। ये तो आपका गलत होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपको तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगला कि फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना है, सही हमारा क्या है। अब इसमें तो सही की बात करते हैं। जैसे फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे, यही दोस्तों आपका जो है सही आंसर होगा। और दूसरा की बात करते हैं तो लुई 16वें के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका 16वां नहीं होगा, ये आपका लुई 14वां होगा, है ना, 14 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि रिस्विक की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे यह संधि डच और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। यह संधि जो है आपका 1697 में हुई थी। इस संधि ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस दे दिया था। तो आंसर देखिए आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश के लिए फरुखसियर के फरमान का प्रावधान था।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक यानी पास जारी करने की अनुमति दी गई और कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई। तो आंसर देखिए आपका बी 1 और 2। अब तीसरा देखेंगे तो सूरत में 10 यानी 1 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों की वसूली से जो है छूट जो है दिया गया था। तो ये आपका देखिए गलत आंसर हो जाएगा। वार्षिक यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपया नहीं था, 10,000 रुपया था। तो ये तो आपका सही होगा, है ना। मतलब सही का मतलब क्या, इसको सुधार करेंगे तो आप यहाँ पर जो है 10,000 इसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित लड़ाइयों और शक्तियों पर विचार करें जिनके बीच यह लड़ी गई थी। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 77 का आंसर क्या होगा, 75 नंबर है ना। तो इसका आंसर देखिए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। जैसे वांडीवास की लड़ाई जो है आपका इसका आप देखेंगे तो हो जाएगा जैसे अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी हो जाएगा, है ना, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। और वेदरा की लड़ाई की बात करते हैं, वेदरा की लड़ाई, तो ये आपको हो जाएगा डच बनाम अंग्रेज होगा, डच बनाम अंग्रेज। बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अंग्रेज बनाम शाह आलम द्वितीय होगा। पानीपत का तीसरा लड़ाई की बात करते हैं तो ये आपका मराठा बनाम अब्दाली होगा। अब ये लड़ाई कौन कब कब हुआ था ये भी हमको जाना जरूरी है। जैसे वांडीवास की बात करते हैं तो ये आपका 1760 में हुआ, 1760 में वांडीवास का हुआ था। और वेदरा की लड़ाई की बात करते हैं, वेदरा की लड़ाई दोस्तों ये आई थिंक आपका 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था। बक्सर की बात कर लेते हैं, बक्सर का तो देखिए बक्सर का जो लड़ाई आपका है ये आपका किस में गया है, मराठा, है ना, 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। और पानीपत का पता है आपको 1761 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, यूरोपीय शक्तियों और उनके द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यूरोपीय शक्ति पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर आप दोस्तों देखेंगे 76 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जैसे सबकी को समझे, जैसे डच की बात करते हैं तो आपका मछलीपट्टनम हो जाएगा, है ना। और एक सेकेंड, 76 नंबर है ना, हाँ, तो डच आपका मछलीपट्टनम होगा। अंग्रेजी की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए सूरत दिया गया है। और फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच का देखिए आपका यहाँ पर कोचिन नहीं होगा, ये भी आपको दोस्तों सूरत ही होगा, सूरत ही होगा। तो आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी होगा, यानी केवल 2 सही है, लेकिन तीसरा भी आप इसको बना लेंगे, कोचिन नहीं होगा, आपका सूरत होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित करें, यानी गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। 77 का, चलिए देखिए, अंग्रेज कंपनी के प्रथम राजदूत जो है कैप्टन हॉकिंस थे, सही है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स वन का राजदूत था, ये भी आपका दोस्तों सही है। हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया हुआ था, ये भी सही है। डी हमारा गलत है कि हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि जो है प्रदान किया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए अकबर ने दोस्तों नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अकबर ने खान को उपाधि जो है प्रदान यहाँ पर जहांगीर होगा, है ना। अकबर की जगह देखेंगे तो आपका जहांगीर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि जो है प्रदान की थी, अंग्रेजी खान की उपाधि जो है प्रदान की थी विलियम हॉकिंस को अकबर ने। भारत में यूरोपीय शासन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन गलत बताना है, कौन सा हमारा असत्य है। तो 78 का देख लेते हैं क्या है हमारा आंसर। देखिए, डुप्ले के उत्तराधिकारी गोडेहू ने अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की जो है नीति अपनाई, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए उन्होंने, है ना, उन्होंने अंग्रेजों के साथ बातचीत की, नीति अपनाई और उनके साथ जो है संधि किया था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी सहायक संधि के विचार के पीछे पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले का हाथ था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दा कुन्हा गुजरात के बहादुर शाह का समकालीन था, ये भी आपका सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताइए, सही हमारा क्या है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे यह एक्सला सापेल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। सेंट थोम की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है एक हिस्सा था। तो आंसर देखेंगे तो आपका सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यह युद्ध जो है डच और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ये आंसर देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका युद्ध है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, फ्रांसीसी और अंग्रेज, डच नहीं होगा, अंग्रेज होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है।
तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो वांडीवास का युद्ध आपका हुआ कब था, 1707 में हुआ था, 1760 में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1749 से लेकर के 54 के बीच में हुआ था। पेरिस की बात करते हैं तो ये आपका 1763 में हुआ था, 1763 में हुआ था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1600 में हुआ था। जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे 4 2 1 3, पहले 4 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1658 में दोस्तों ये जीता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 1658 में। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। अगला है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके मिला सकते हैं। वैसे इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। देखिए दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये आपका 1611 में आपको हो जाएगा, 1611 में जो कि इजाज़त मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल, तो ये आपको हो जाएगा 1662 होगा। क्या होगा, 1662 आई थिंक बोल सकते हैं इसको आप, 1662 आपका हो जाएगा, या 1668 की स्थापना। उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये आपका 1623 हो जाएगा, 1623। और बंगाल के हुगली नगर में व्यापार जो है आपका 1651 मछलीपट्टनम में स्थापित। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुतानाती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 1698 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1698 बी राइट। कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई? देखिए उत्तर भारत में आप दोस्तों देखेंगे तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगला कि मद्रास शहर के संस्थापक कौन है? देखिए मद्रास शहर के संस्थापक की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस डे होगा। क्या होगा आंसर? फ्रांसिस डे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। स्थान और यूरोपीय कंपनी दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं हम सभी लोग। जैसे गोवा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पुर्तगाल। मद्रास की बात करते हैं तो फ्रेंच। ट्रांकेबार की बात करते हैं तो आपका डेनिश। और पौंडीचेरी की बात करते हैं तो डच जो है आपका होगा। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो सी 3 2 4 1 आपका राइट आंसर होगा। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? देखिए प्रथम डच यात्री की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्नेलियम, है ना, कार्नेलियस हॉटमैन। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। और 1596 ईस्वी में उसने सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की यात्रा किया था 1605 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे किस मुगल शासक ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया था? ये तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने आंसर किया होगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। और ये जो आपका जजिया कर दोस्तों कब लगाया गया था? 1680 में जो है लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसिंह ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा दिया। उसमें निम्नलिखित बातें जो है सम्मिलित थी। तो क्या क्या बातें जो है उसमें सम्मिलित थी? अब इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार, और 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट। अब देखिए 1 2 3 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के भारत में सफल होने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे? कारण क्या था? देखिए शाही नौसेना का मजबूत होना, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, प्रारंभ में धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाना, भारतीय क्षेत्रीय शासकों में समन्वय का अभाव होना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सभी 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला है किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी? ये किसका कथन था? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीवर्दी खां। क्या होगा आंसर? अलीवर्दी खां। ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, तो आप अच्छे से समझिएगा। जैसे औरंगजेब द्वारा ब्रिटेन कंपनी पर जजिया कर जो है आपका 1680, यही दोस्तों जो है आपका सही आंसर होगा। और सुनहरा फरमान की बात करते हैं तो आपका
1632 होगा। क्या होगा? 1632 आपका हो जाएगा। फर्रुखसिहर का मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो ये आपका 1717 होगा। क्या होगा? 1717 हो जाएगा। और टॉमस रो की मुगल दरबार में आना 1625 नहीं होगा, ये आपका 1615 हो जाएगा। क्या होगा? 1615। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो पहली फैक्ट्री थी दोस्तों कहाँ पर स्थापित की थी? तो आंसर होगा ट्रांकेबर होगा। क्या होगा आंसर? ट्रांकेबर। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा। ये आपका 1620 में किया गया था। 1600 में दोस्तों ये आपका 20 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे फ्रांसीसियों द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना, और ये आपका 1669 में हुआ था, है ना, 1669 में हुआ था। उसके बाद माहे पर फ्रांसीसियों का अधिकार की बात करते हैं। माहे पर फ्रांसीसियों का जो अधिकार था, यह आप देखेंगे तो फ्रांसीसियों का जो अधिकार था दोस्तों, ये आपका 1724 हो जाएगा। क्या होगा? 1724 जो है आपका सही होगा। डचों द्वारा फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीना गया, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1693 में हुआ था। 1693 में आपका हुआ था। फ्रांसीसियों द्वारा मासिनराम पर अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका 1721 में हुआ। 1721 में हुआ था। जब आप इसको मिलाएंगे तो 1 3 4 2 जो है आपका सही हुआ। 1 3 4 2। अगला के सेंट थोमे के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन आपको बताना है, यानी हमारा गलत क्या है। 95 का देखेंगे, जैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। जैसे यह युद्ध जो है आपका 1746 में लड़ा गया था, सही है। इससे यानी इसमें जो है फ्रांसीसी कंपनी की छोटी सेना का युद्ध नवाब नवरुद्दीन की अपेक्षाकृत बड़ी सेना से हुआ। तो आंसर देखिए आपका डी होगा। दोनों आपका सही है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष के संबंध में मिलान करके बताइए कंपनी का नाम और स्थापना का वर्ष। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे डच फैक्ट्री की बात करते हैं तो आपका 1632 हो जाएगा। अंग्रेज की बात करते हैं तो 1651 हो जाएगा, 1651। और डेन की बात करते हैं 1764 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कथन जो है सत्य हमारा कौन सा है? सही कथन बताना है। इसमें देखेंगे तो डचों का व्यापारिक केंद्र वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थित था। तो यही आपका देखिए ऑप्शन सही होगा। 97 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट कि पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। डचों ने स्थापित किया था, और ये आपका 1632 में स्थापित किया था। 1632 में, है ना। तो ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से अंग्रेजों यानी अंग्रेजों की भारत को देन या फिर थी, है ना, अंग्रेजी की भारत का देन था। तो 98 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जैसे सभी कार्य अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में संचालित हो गया था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है यूरोपीय शक्तियों से भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पुनः प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं 100 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। गलत के आंसर की बात करें, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए गलत हमारा जो है दोनों हो जाएगा। जैसे पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से सुधार करेंगे। 1954 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को पुनः जो है अपने अधिकार या फिर अधीन कर लिया था, ये जो कि गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 1954 नहीं होगा, ये आपका 1961 हो जाएगा। क्या होगा? 1961। दूसरा है कि 1961 में भारत सरकार ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 1961 नहीं होगा, ये आपका 1954 होगा। 1954 हो जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और कल का जो आपका टॉपिक होने वाला है आज आप सब लोग जान लीजिए, क्योंकि कल आप टॉपिक अच्छे से याद करेंगे तो आने वाले जो भी आपका प्रैक्टिस सेट होगा आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम टॉपिक आपको बता देते हैं। अब कल का देखिए होमवर्क के तौर पर आप जाएंगे तो आपका जो है टॉपिक होने वाला नए राज्यों का उदय और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ये आपका टॉपिक होगा। और कल आपका जो है 100 क्वेश्चन का जो है वीडियो आएगा। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।